गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था सूर्य ताप और ऊष्मा बजट यानी इंसोलेशन एंड हीट बजट, जिसमें अपनों ने इंसोलेशन वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया था और उसके बाद जो टॉपिक रहेगा अपना ऊष्मा बजट। तो बच्चों इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और जिससे अपने आप जो अपना जो अध्ययन है उसको कंटिन्यू कर सको। तो देखिए बच्चों, अपने बात करेंगे ऊष्मा बजट की। ऊष्मा बजट यानी हीट बजट। सबसे पहले तो हीट बजट ये दिया किसने था, यानी बात करिए गिवन बाय ट्रीवार्था। यानी ट्रीवार्था जो नाम का जो ज्योग्राफर था यानी जो वैज्ञानिक था, उसने क्या दिया था, यही दिया था। कौन सा? ऊष्मा बजट यानी हीट बजट। इसमें क्या बताया गया? हीट बजट। हीट बजट की डेफिनेशन जैसे कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस इनकमिंग solar radiation and outgoing solar radiation। यानी सूर्य ताप आगत सौरिक विकिरण तथा निर्गत सौरिक विकिरण के मध्य एक संतुलित गणना है। देखिए क्या है, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। सूर्य ताप क्या है? एक आगत सौरिक विकिरण और निर्गत सौरिक विकिरण के मध्य एक संतुलित गणना है। कैसे? ध्यान देना, ये अपना क्या है, सन। इस सन से जो अर्थ सरफेस पर जो रेडिएशन आती है, इस रेडिएशन को क्या बोलते हैं अपने? इंसोलेशन। यानी बात करें कौन सा? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जब ये अर्थ से क्या होगी? रिफ्लेक्शन होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी पार्थिव विकिरण। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, यानी पृथ्वी से टकरा कर गई है तो इसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी पार्थिव विकिरण। जो इनको क्या बोला जाएगा? इनको वही कहेंगे अपनी सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन रेडिएशन। सौरिक विकिरण आपको ये पिछली क्लास में बता दिया था। यानी सूर्य से आने वाली जितनी भी किरणें किस फॉर्म में आती हैं? शॉर्ट वेव यानी लघु तरंगों के रूप में। जब ये पृथ्वी से टकराकर इस अर्थ सरफेस से टकराकर जब जाती हैं, इनको क्या बोला जाता है? दीर्घ तरंगे यानी अपने लॉन्ग वेव। पार्थिव विकिरणों को अपने दीर्घ तरंगे बोलते हैं। दीर्घ तरंगे यानी कौन सी वेव? लॉन्ग वेव। ये लॉन्ग वेव है और जो ये सारी कैसी किरणें हैं, ये अपने को शॉर्ट वेव यानी लघु किरणें। ये है लघु किरणें और ये कौन सी है? और लॉन्ग वेव। मैंने आपको बता दिया था लॉन्ग और जो शॉर्ट वेव है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले इसके डेफिनेशन कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस इनकमिंग एंड कौन सा? आउटगोइंग सोलर रेडिएशन के क्या एक संतुलित क्या है? गणना। इसके बाद बारे में आपने और बढ़ते हैं, ध्यान देना। तो ये ऊष्मा बजट देने वाले कौन थे? अपने कहेंगे ट्रीवार्था। पहला क्वेश्चन तो अपने से यही पुट होता है
कि ये जो सोलर रेडिएशन उष्मा बजट किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू ट्रीवार्था। अब ट्रीवार्था ने कैसा हीट बजट दिया, देखो ट्रीवार्था ने कहा कि अपने ये मान लें कि सन से जितनी भी रेडिएशन आती है 100 यूनिट आती है, यानी 100 यूनिट का आती है अपने अर्थ सरफेस यानी अपने पृथ्वी की ओर इंसिडेंट होती है। इनका किस प्रकार से कैलकुलेशन होता है वो अपने सारा सारा इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है सन, इस सन में कितनी है, अपने कहेंगे 100 यूनिट। कितनी है, 100 यूनिट है, यानी 100 यूनिट है। कितनी यूनिट है, 100 यूनिट की बात करें किसके अंदर, इस सन के अंदर। 100 यूनिट कहाँ आएगी, अपनी अर्थ सरफेस को। जब रेडिएशन आएगी तो यहां से आते आते यहां पर सबसे पहले क्या नहीं, क्लाउड आएंगे, क्या नहीं, क्लाउड। इन क्लाउड से जैसी रेडिएशन आई तो इन रेडिएशन को यहां से क्या कर दिया जाएगा, रिफ्लेक्शन। तो क्लाउड क्या कर देते हैं यहां पर, रिफ्लेक्शन। तो 100 यूनिट आई और रिफ्लेक्शन कितने का हो गया, 27 यूनिट का। 27 यूनिट रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड। ये जो बादल आगे रास्ते में, इन बादलों के द्वारा क्या हो गया, सबसे पहले परावर्तन हो गया। कितनी यूनिट का, 27 यूनिट का। इन 27 यूनिट के अंदर उसके बाद 100 यूनिट में से तो यहां पर क्या थे, एरोसोल थे। इन एरोसोल पर जैसे क्या हुई, इंसिडेंट हुई क्या, सोलर रेडिएशन। सूर्य किरणें जैसे आकर गिरी, इनका क्या होगा, स्कैटर्ड हो गया। स्कैटर्ड यानी बिखरना, बिखरना यानी प्रकीर्णन। इनका क्या होगा, प्रकीर्णन यानी स्कैटर्ड। स्कैटर्ड होगा कितनी यूनिट का, 6 यूनिट। 6 यूनिट का क्या होगा, स्कैटर्ड होगा। तो कितने, 100 यूनिट में से 27 यूनिट क्या होंगी, रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड यानी बादलों के द्वारा परावर्तन, उसके द्वारा 6 यूनिट का क्या होगा, प्रकीर्णन। अब यहां पर देखो अर्थ सरफेस पर क्या है ये माउंटेन है, और माउंटेन कैसे हैं, आइस कवर्ड माउंटेन। ये आइस कवर्ड माउंटेन, ये बर्फ से ढके हुए क्या है, पर्वत। इन पर्वतों पर जैसे ही क्या आएगी, सन रेडिएशन इंसिडेंट होगी और यहां से रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। कितनी यूनिट, अपने कहेंगे 2 यूनिट। 2 यूनिट, तो 2 यूनिट है। ये रिफ्लेक्टेड बाय किसका, आइस कैप माउंटेन। आइस कैप माउंटेन, बर्फ हिम आच्छादित पर्वत। हिम आच्छादित पर्वतों से कितनी यूनिट, 2 यूनिट। तो देखिए 27 यूनिट, उसके बाद कितना 6 यूनिट, और उसके बाद कितना 2 यूनिट। टोटल अमाउंट कितना हो गया, 27 और 6 33, और 33 के बाद 2 कितना, 35। ये जो 35 यूनिट है, 35 यूनिट कॉल्ड एल्बिडो ऑफ द अर्थ। इन्हीं 35 यूनिट को क्या बोला जाता है, एल्बिडो ऑफ द अर्थ। क्यों एल्बिडो का, क्योंकि ये अर्थ सरफेस पर आने से पहले क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी, यानी एल्बिडो ऑफ द अर्थ कहा जाता है इसको। 27, 6 और 2 यानी 35 यूनिट को एल्बिडो ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अब देखो 100 यूनिट आई थी, 35 जो यूनिट थी ये क्या हो गया, डायरेक्टली क्या हो गया, इनका रिफ्लेक्शन हो गया। तो इसके बाद कितनी बची, 65 यूनिट बची। 35 में से कितनी बची, 65 यूनिट। अब 65 यूनिट का कैसे होगा, अब जैसे क्या आगे अर्थ सरफेस की ओर जो जाए, यानी टुवर्ड्स ऑफ द अर्थ सरफेस, इसमें से देखो ये अपना जो एटमॉस्फेयर है, यानी 14 यूनिट एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर, और 14 यूनिट का किसने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने कहेंगे एटमॉस्फेयर। वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया। ये अवशोषण कितना हो गया, 14 यूनिट का। उसके बाद में कितनी बची अपने पास, 65 आई थी। 65 में से यहां पर कितनी थी, ये थी 65। इन 65 में से 14 यूनिट एब्जॉर्ब बाय
एटमॉस्फेयर, उसके बाद कितनी बची 51 यूनिट, और ये जो 51 यूनिट होगी ये डायरेक्टली कहां पर आएगी अपनी अर्थ सरफेस। तो बच्चों ध्यान रखनी है वाली बात, यानी कितनी यूनिट अपनी अर्थ सरफेस पर आती है 51 यूनिट। 51 यूनिट कहां पर आई अर्थ सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर यानी पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की जो सतह पर कितनी आई अपने कहेंगे 51 यूनिट। ये 51 किरणें, इन 51 किरणों का कैसे रिफ्लेक्शन होगा वो देखेंगे वो। तो 50 यूनिट जैसे क्या होगी इस अर्थ सरफेस में, ये जो पृथ्वी की क्या है सतह, यहां लिख देते हैं सतह यानी सरफेस, इस सरफेस पर जितनी ही यूनिट आई उनका कैसे रिफ्लेक्शन होगा वो अपने को देखें। इस सतह पर आई, इन सतह से टकराकर सीधी, यानी इसमें से जो 17 यूनिट 17 यूनिट डायरेक्ट बाय कौन सा यूनिवर्स, 17 किरणें सीधे कहां चली जाती है अंतरिक्ष में चली जाती है। यानी 17 यूनिट जो 17 यूनिट है अपने कहेंगे इसको डायरेक्टली यूनिवर्स, यानी सीधी यूनिट कहां चलेगी अंतरिक्ष में चलेगी। कितनी यूनिट 17 यूनिट। अब इन किरणों का, ये किरणें हैं जो जैसी अर्थ सरफेस पर आई, इस अर्थ सरफेस में क्या हो गया, यहां पर हॉट हुआ कौन अर्थ सरफेस, जैसे ही गर्म हुआ तो यहां पर ये जो अपने पास ये चलती है कौन सी ये वेव चलेगी, उसको कन्वेंशनल वेव, जिसको अपनी संवन के अंदर काम आ जाती है कन्वेंशन। तो इसके अंदर संवन में कितनी काम आ गई, यहां पर लिख देते संवन क्रिया में, संवन कन्वेक्शन में कितनी काम आ गई अपनी यूनिट काम आ गई यहां पर 6 यूनिट काम कहां पर आ गई संवन क्रिया में, नहीं 7 क्रिया में कितने 9 यूनिट काम आ गई, इधर 9 यूनिट में क्या हो गया संवन। अब यहां पर जो क्या होगा वाटर सरफेस होगा, कहां पर अपनी सरफेस पर, ये क्या है वाटर पोर्शन। इस वाटर पोर्शन में और यहां पर जैसे किरणें इंसिडेंट हुई तो यहां से वो कितने में खर्च होगी, इनका वेपराइजेशन हो गया। क्या हो गया, तो वेपराइजेशन में जो यूनिट काम आ गई, जो ये वेपराइजेशन है यानी वाष्पीकरण में जो ऊर्जा खर्च हुई है वो 19 यूनिट का क्या हो गया, लिखिए 19 यूनिट वेपराइजेशन किसमें खर्च होगी, वो वाष्पीकरण में क्या होगी खर्च होगी, 19 यूनिट वाष्पीकरण में खर्च होगी। और उसके बाद इस अर्थ सरफेस में जब ये किरणें लौट रही थी वापस, ये किरणें जब लौट रही थी वापस तो 6 यूनिट का क्या हो गया एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल ने क्या कर लिया अवशोषण। ये देखो ये जो 14 यूनिट थी ये तो डायरेक्टली था, प्रत्यक्ष रूप से इनका हुआ था, और ये जो हुआ अप्रत्यक्ष का मतलब यानी टकराने के बाद इसने वायुमंडल में एब्जॉर्ब की। तो ये अपना क्या हो गया हीट बजट कंप्लीट हो गया। तो दोबारा से देखो इसको कैसे यूनिट कैसे याद करने, तो अकॉर्डिंग टू टिवार्था 100 यूनिट यानी 100 किरणें थी, 100 किरणें टुवर्ड्स ऑफ द अर्थ यानी कहां पर आई पृथ्वी की ओर आई। इन पृथ्वी की ओर आने से पहले 27 यूनिट रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड, यानी 27 यूनिट किसने रिफ्लेक्ट कर दी क्लाउड ने, और 6 का क्या होगा स्कैटर्ड हो गया, 6 का स्कैटर्ड हो गया, और 2 यूनिट जो आइस कैप माउंटेन थे हिम आच्छादित पर्वत, और 2 यूनिट यहां से टकराकर चले गई, यानी पृथ्वी से आने से पहले इनका क्या हो गया रिफ्लेक्शन हो गया। इन्हीं 35 किरणों को क्या बोलते हैं अपने एल्बिडो ऑफ द अर्थ। 100 में से 35 का कितने बचे 65, ये 65 देखो यहां से आ रही, ये जो आ रही है 65 यूनिट, ये जो 65 यूनिट जैसे आ रही, इन 65 यूनिट में से क्या हुआ जब रास्ते में आ रही थी 14 यूनिट एब्जॉर्ब बाय कौन सा एटमॉस्फेयर, किसने एब्जॉर्ब कर लिया था वायुमंडल ने अवशोषण कर लिया था कितना 14 यूनिट का, कितने यूनिट का 14 यूनिट का।
तो 65 में से 14 गए, कितने बचे? 51। ये 51 डायरेक्टली इंसिडेंट हो रही है अर्थ सरफेस पे। तो क्वेश्चन यही आता है कि धरातल पर कितनी सूर्य किरण आती है, अपने कहेंगे 51 यूनिट, 51 यूनिट। इन 51 यूनिट का कैसे रिफ्लेक्शन होगा, दोबारा देखें तो रिफ्लेक्शन होगा जैसे टकराई तो 17 यूनिट, 17 यूनिट सीधी सीधी कहां चलेगी? अंतरिक्ष में। कहां चलेगी? डायरेक्टली कहां चलेगी? यूनिवर्स में। तो 17 चलेगी। और उसके बाद कन्वेंशन यानी सवन, जैसे धरातल गर्म होता है, इस धरातल में जितनी भी हवाएं गर्म होकर जो ऊपर उठती है, यानी जो सवन क्रिया में कितनी काम आ गई? 9 यूनिट। उसके बाद 19 यूनिट कहां खर्च होगी? वेपोराइजेशन में, अपने कहेंगे वाष्पीकरण में। और जब यहां से टकराकर जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी जो पार्थिव किरणें जा रही थी, उनमें से 6 यूनिट एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। किसने? एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल ने अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर लिया? अवशोषण। तो यहां से जितनी यूनिट आई थी, यानी दिन के अंदर जितनी सूर्य की किरणें आती हैं और शाम को सारी सारी वापस लौटा दी जाती हैं। तो ये क्या है? हीट बजट है किसके द्वारा? ट्रिवार्था के द्वारा। तो 100 यूनिट आई और 100 यूनिट क्या चलेगी? वापस चलेगी। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अपने हीट बजट। एक बार पढ़ोगे बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। इस पूरे क्वेश्चन को अपनों ने लिखना है। अब कैसे लिखेंगे वो ध्यान देना। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। देखो हीट बजट था, सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? हीट बजट is the balance calculation of incoming solar radiation and outgoing solar radiation. ऊष्मा बजट आगत सौरिक विकिरण और निर्गित पार्थिव विकिरण, पार्थिव लिख लो, पार्थिव विकिरण ये तो सोलर ही रहने दो। और यहां पर आउटगोइंग या मैं टेरेस्ट्रियल कर लो, अच्छा रहेगा। टेरेस्ट्रियल निर्गित पार्थिव विकिरणों के मध्य संतुलित गणना है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन के बाद इसके एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला देखें, यानी R इक्वल टू QS 1 माइनस A माइनस में I। तो ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने को याद होना चाहिए। R इक्वल टू QS 1 माइनस A माइनस में I। अब इनमें क्या चीज है वो देख लेते हैं। यहां पर QS, जो QS क्या चीज है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद 1 माइनस में ए है, इनको बोलते हैं
एल्बिडो ऑफ अर्थ पृथ्वी का एल्बिडो, जो आई दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल वेव पार्थिविकिरण, पार्थिविकिरण। तो ये क्या आपने फॉर्मूले से डिस्कस कर लिया किसको, हीट बजट को। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक टेबल बनाते हैं, उसके बाद उसको पूरा पूरा क्लासिफाइड करेंगे। ये क्या है, सन। इस सन से कितनी यूनिट आ रही है अपने 100 यूनिट, 100 यूनिट। इस 100 यूनिट को दो पार्ट में डिवाइडेशन कर लो। एक पार्ट करते हैं अपनी एल्बिडो, इस एल्बिडो में क्या आएगा, तो यहां लिख लेते हैं एल्बिडो में क्या थी, कौन कौन सी किरणें थी। 27 यूनिट रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड, रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड यानी बादलों द्वारा परावर्तन। उसके बाद 6 यूनिट स्कैटर्ड, यानी इनका क्या हो गया, प्रकीर्णन, जिससे हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। और 6 यूनिट के बाद 2 यूनिट है जो किसे, रिफ्लेक्टेड बाय आइस कैप माउंटेन, यानी बर्फ हिमाच्छादित। पर्वत से क्या हो गया, परावर्तन। इसको क्या बोलते हैं, एल्बिडो। तो यूनिट 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये सारा का सारा क्या है, एल्बिडो। 100 यूनिट में से यहां पर बात करते हैं 65 यूनिट बच गई। 65 यूनिट कहां, आप लिखेंगे वायुमंडल में प्रवेश, एंटर इन एटमॉस्फेयर, एंटर इन एटमॉस्फेयर 65 यूनिट। इन 65 यूनिट में से इन 65 यूनिट में से जो कितनी थी 51 जो यूनिट, 51 यूनिट तो कहां पर आई, पृथ्वी की ओर। पृथ्वी की ओर कितनी आएगी, कितनी 51 यूनिट। और जो 14 यूनिट थी, 14 यूनिट वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया, डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर। 14 यूनिट का। और पीछे कितने बचे, 51 यूनिट। इन 51 यूनिट का कैसे खर्च होगी वो यहां देख लेते हैं अपने। तो पहले क्या था, 17 यूनिट, 17 यूनिट टू यूनिवर्स,
17 किरणों का अंतरिक्ष की ओर परावर्तन। 17 यूनिट सीधी चलेगी। 17 यूनिट में से 6 यूनिट कहाँ काम आ गई थी, अपने कहेंगे कन्वेक्शन में काम आ गई थी, यानी किसमें 7 में काम आ गई थी। और 7 के बाद देखो 19 यूनिट, जो 19 यूनिट थी ये कहां पर, वेपराइजेशन में। वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण में, और उसके बाद जो नहीं 9 यूनिट थी यहाँ पर, 9 यूनिट कन्वेक्शन, और 6 जो यूनिट थी, 6 यूनिट कहाँ काम आई थी, अपने कहेंगे वायुमंडल द्वारा अवशोषण। वायुमंडल द्वारा क्या हो गया, अवशोषण। ठीक है, तो ये सारे एब्जॉर्ब बाय कौन सा, एटमॉस्फेयर। तो ये था अपना पूरा कौन सा, इंसुलेशन। जो हीट बजट अपना ये कंप्लीट हुआ, इसको लिखना कैसे है वो मैं थोड़ा लिखवा देता हूं आपको। ये पूरा चार्ट अपने को याद करना है। Let 100 unit of sunlight incident towards Earth surface. यानी जो 100 किरणें कहां पर पृथ्वी को उत्सर्जित होती हैं, 100 किरणें, 100 सौरिक विकिरणें पृथ्वी की ओर उत्सर्जित होती। कितनी यूनिट, 100 यूनिट कहां पर होगी, पृथ्वी की ओर उत्सर्जित होगी। 35 यूनिट रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड आइस कैप माउंटेन एंड डस्ट पार्टिकल या एयरसोल, डस्ट पार्टिकल एरोसोल। 35 यूनिट रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड आइस कैप माउंटेन एंड डस्ट पार्टिकल या एरोसोल्स। ये इनसे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है। 35 यूनिट रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड आइस कैप माउंटेन एंड कौन सा, डस्ट पार्टिकल। इनसे 35 यूनिट क्या हो जाती है, before incident of the earth, so it is called albedo। तो देखिए बता, 35 किरणें बादल, हिमाच्छादित पर्वत तथा धूलकण। 35 किरणें बादल, हिमाच्छादित धूलकण
धूल कणों द्वारा पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही परावर्तित हो जाती है, जिसे पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। तो 100 यूनिट में से अपने 35 यूनिट को लिख दिया। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। When 65 unit of sunlight move towards earth, when 65 unit sunlight move towards earth, यानी 65 मिनट काम कराती है अर्थ सरफेस की ओर, in which 14 unit directly absorbed by atmosphere, यानी 14 यूनिट का किसने दिया है? एटमोस्फियर में, एंड ओनली 51 यूनिट इंसिडेंट ऑन अर्थ सरफेस। तो वही चीज है, उनको बस लाइनों में लिखवा रहा हूं मैं। पैंसठ किरणें पृथ्वी की ओर उत्सर्जित होती है, जिसमें से 14 किरणें कहां पर? वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अवशोषित होती, यानी उसमें से 14 किरणें वायुमंडल ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया, और बाकी कितने बची? 51 किरणें, 51 रेडिएशन, और 51 किरणें पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती, पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं लास्ट 51 यूनिट के बारे में बता देता हूं। When Earth release 51 यूनिट, अर्थ रिलीज 51 यूनिट कैसे रिलीज करती है? यहां पर लाइनों में लिख लेते हैं इसको। पहला तो 17 यूनिट डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड इन
यूनिवर्स 17 यूनिट का सीधे अंतरिक्ष की ओर परावर्तन, उसमें से कितनी बची? 19 यूनिट, 19 जो यूनिट है यूज इन वेपराइजेशन, कहां पर? वाष्पीकरण में खर्च कितनी हो जाती? अपने के 19 यूनिट। 3 नंबर पर 9 यूनिट यूज इन किसमें? कन्वेक्शन। कौन सी क्रिया में? समन प्रक्रिया में, समन प्रक्रिया में। और 4 नंबर पर देखें जो 6 यूनिट है एब्जॉर्ब बाय इनडायरेक्टली एटमोस्फियर। तो जो 6 यूनिट है अप्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल द्वारा क्या हो जाती है? अवशोषित हो जाती है। तो ये सारा सारा मैंने आपको लिखवा दिया। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो अपने आ जाता है, यानी एटमॉस्फेयर का हीट बजट क्या है। इसका ओनली फॉर अगर एटमॉस्फेयर का देखें तो उसी को अपने कर देते हैं। यहां पर लिख देते हैं हीट बजट ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल का ऊष्मा बजट। सिर्फ अपने वायुमंडल का ऊष्मा बजट देख रहे हैं कि वायुमंडल में कितनी किरणें आकर रुकती। तो देखिए वायुमंडल का हीट बजट। तो वायुमंडल में सबसे पहले 14 यूनिट आई थी, यानी 14 यूनिट किसने एब्जॉर्ब किया? डायरेक्टली। 14 यूनिट लिख देते हैं, 14 यूनिट डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय एटमॉस्फेयर, यानी प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल ने क्या किया था? अवशोषण। ये यूनिट होगी। 14 यूनिट के बाद आपने बात करी दूसरी जो यूनिट आई थी, और उसके बाद 19 यूनिट यानी 19 जो किरणें यानी वेपराइजेशन में क्या हो रही है? खर्च हो रही है। तो वाष्प के अंदर क्या होता है? लेटेंट हीट होती है। क्या होती है? गुप्त उष्मा होती है। तो गुप्त उष्मा के रूप के अंदर भी यूनिट होती है। तो 19 यूनिट क्या काम पर है? अपने वेपराइजेशन में, यानी वाष्पीकरण। यहां पर लिख देते हैं वाष्पीकरण में कौन सी है? गुप्त उष्मा। कौन सी? गुप्त उष्मा। अपन लिख देंगे लेटेंट हीट इन वेपराइजेशन। लेटेंट हीट इन का वेपराइजेशन 19 यूनिट। और जो उसके बाद 9 यूनिट थी, यानी जो 9 यूनिट थी, ये भी कहां रहेगी? अपने सावन में है तो वायुमंडल में। कहां पर? सावन के अंदर, यानी कन्वेक्शन में। और क्या होती है? 6 यूनिट बाद में क्या किए? अप्रत्यक्ष रूप से एब्जॉर्ब किया था। तो 6 यूनिट कहां पर? वायुमंडल द्वारा अवशोषण। यहां पर लिखते एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया था। तो यहां पर टोटल लगा देते हैं, तो कितना हुआ? 14 और 6 20, 9 9 18, 8 और कितना होता है? 1 2
अच्छा कितना हो गया 48 यूनिट। तो वायुमंडल का आपसे सीधा बजट पूछा जाए तो कितना बताओगे आप? 40 यूनिट। कितना होगा? 48 यूनिट बताओगे आप। तो अगर सीधा पूछ लिया जाए यानी हीट बजट ऑफ एटमॉस्फेयर तो कितना बताएंगे? 40 यूनिट। कौन सा? 40 यूनिट। यहां पर लिखा है 40 यूनिट, यानी 14 जो इकाई है, यानी ये वाली इकाई है 40 यूनिट इकाई है। तो बच्चों आपके लिए पूरा मैंने हीट बजट को पूरा क्लासिफाइड कर दिया। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। जितना ज्यादा सब्सक्राइब करोगे तो क्या फायदा होगा? तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा पढ़ाने का, तो और से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा। तो ये कई बुक्स में से मैं मिलाकर पढ़ा रहा हूं, तो और ज्यादा शेयर करोगे तो मैं और ज्यादा से मेहनत करूंगा, प्रयास करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।